दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों कुछ दिन पूर्व हमने एक खबर दिखाए थे तिरोड़ा पंचायत समिति अंतर्गत जो कुछ सरकारी जो शिक्षक है, गवर्नमेंट शिक्षक रहने के बाद भी कोचिंग क्लासेस में लेकर शासन प्रशासन को धोखाधड़ी कर रहे हैं। और उनकी जो शिकायत है यहाँ के एक जो बेरोजगार युवक है उन्होंने की थी, पर वो शिकायत के ऊपर कोई आज तक अमल बजावनी नहीं की गई है। आइए उनसे जानने का प्रयास करें। क्या बताएंगे, बार बार शिकायत करने के बाद भी आपकी शिकायत पर अमल बजावनी क्यों नहीं की जा रही, क्या मामला है? शिकायत का ऐसा है, 3 से 4 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। बार बार उनको नामांकित नाम बता चुका हूँ। नाम बताने के बावजूद भी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में वो लोग ये काम कर रहे हैं कि शासन के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। 3 बार शिकायत करने के बावजूद वो अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनको जगह बता दी गई कि इस जगह पे ये चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी आज तक की उनकी कोई कार्रवाई नहीं। एक खाना परोसी करने के लिए एक बार उन्होंने थोड़ा कार्रवाई करने का मोड़ दिखाया, मगर उस मोड़ में भी बिना कोई कार्रवाई किए एक छोटी सी हिंट देकर उन लोगों को वापस वैसे रिलीव कर दिया। और वैसे ही वही प्रक्रिया अभी भी वैसे ही चालू है। किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं, कोई सुधार नहीं। आज भी कई ऐसे शिक्षक जो सरकार की मोटी मोटी पगार ले रहे हैं, 20% से 40% गवर्नमेंट का ऑनरशिप प्राप्त कर रहे हैं, जो अपनी पगार ले रहे हैं, वो लेने के बावजूद आज भी स्कूलों में कोचिंगों के लिए बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं है? और कार्रवाई करने अगर की है तो ये दिखाते क्यों नहीं है? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस ज़िले के जो शिक्षणाधिकारी हैं माननीय कादिर शेख जी, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो अपने मार्गदर्शन में ये सब काम चला रहे हैं उन लोगों पे तुरंत कार्रवाई करें। बीओ यहाँ पर जो अभी हैं उनसे ऑफिस में मैं लगभग 2 से 3 बार, विनोद चौधरी जी, उनके ऑफिस में मैं 2 से 3 बार मिलने जा चुका हूँ। वो ना तो समय पे अवेलेबल रहते हैं और मुझे सुनने में मिला कि उनको 2-2 3-3 जगह का प्रभार है। जिस व्यक्ति को एक तो सरकार ने हफ्ते में 7 दिनों में से 5 दिन वैसे ही काम कर दिया और एक ही अधिकारी के ऊपर 3-3 तालुकाओं का प्रभार रहेगा, तो वो व्यक्ति कितना क्रियाशील रहेगा और कितना यहाँ की शिक्षा के विषय में समस्याओं का निदान हो पाएगा, ये एक सवाल, सोचने लायक सवाल है। तो माननीय जिला शिक्षणाधिकारी जो कादिर शेख जी हैं उनसे विनती है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और ऐसे अगर यही शिक्षा विभाग में चलते रहा तो एक दिन अराजकता का माहौल निर्माण होगा। बच्चों का ना शिक्षकों पे विश्वास रहेगा ना शिक्षा पे विश्वास रहेगा। ये बताओ, ये परमानेंट सर्वेंट रहने के बाद भी कोचिंग क्लासेस लेते हैं और बेरोजगार लोग फिर क्या करेंगे? बेरोजगार लोगों के लिए अब आतंकवादी या नक्सलवादी बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति अगर अपना रोजगार चलाने के लिए प्राइवेट कोचिंग क्लास लेता है, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है। उन बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित किया जाता है उन गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा कि आपने हमारे अलावा ट्यूशन्स बाहर क्यों लगा ली, और अगर आपने बाहर ट्यूशन लगा ली तो प्रैक्टिकल मार्क के लिए आप कहाँ जाएंगे? प्रैक्टिकल मार्क का डर दिखा कर बच्चों को रोका जाता है। कई स्कूलों की तो स्थिति इतनी भयानक है भाई साहब, पिछले साल इस तिरोड़ा तालुका के 7 से 11 जूनियर कॉलेज ऐसे थे जहाँ कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। बिना सिलेबस पूरा किए वो बच्चों को जनरली ये डोमिनेट करना चाहते हैं कि स्कूल में तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, आप हमारे पास आइए, कोचिंग लीजिए। और ऐसे बच्चे भी अपने माता पिता को इन्फ्लुएंसली बोलते हैं कि भाई आप, हमारा स्कूल में नहीं हो पा रहा, आप हमारे को वहीं पे लगा दीजिए, हमारे स्कूल के टीचर हैं। हमको प्रेशराइज होने का भी माहौल रहता है। एक शिक्षक रहने के बाद यह सब शोभा देता है क्या उनको? सरकार उनको मोटी मोटी पगार देती है, उसके बाद भी ये कोचिंग लेकर बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे, ये शिक्षक लोगों को शोभा देता है क्या? आज के युग को अगर हम देखें तो कलयुग जैसा युग चल रहा है और आज की स्थिति में उन शिक्षकों को छूट हो रहा है, वो अपने जो कमाई का हिस्सा है कुछ हिस्सा कुछ अधिकारियों को भी देते होंगे। और मुझे तो डाउट है, पूरा ये सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के चलते पिछले 3 सालों से 4 सालों से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। 20% 40% जिनको ग्रांट मिल चुकी है, ऐसे शिक्षक आज भी कोचिंग के व्यवसाय में लिप्त हैं। अगर यहाँ के शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी सही ढंग से उनका मुआयना करें, अभी तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, जो सीबीएसई स्कूल है उन सीबीएसई स्कूलों में डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपको क्लासेस हमारे पास ही लगानी पड़ेगी।
इतनी भयानक स्थिति है और ये बोलने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सोचने लायक विषय है। सुनने को ये भी आ रहा है कि जो कुछ अधिकारी वर्ग होते हैं वो जहाँ सर्विस करते वहाँ रहते नहीं, उस वजह से भी हो सकता है उनकी देखरेख नहीं होती होंगी। तो ये अधिकारी वर्ग मुख्यालय में क्यों नहीं रहते होंगे, क्या कारण हो सकता है? अब ये तो खुद शिक्षणाधिकारी साहब ने खुद ने सोचने का विषय है। उनने देखना चाहिए कि कौन यहाँ से 3 बजे गायब होते हैं, कौन 3:30 बजे गायब होते हैं। एक तो गवर्नमेंट का जो 7 दिन में से 5 दिन वाला विषय है वो वैसे ही गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कई तो ऐसे यानी अधिकारी हैं जो शुक्रवार को 11-12 बजे ही गायब हो जाते हैं। अगर कलेक्टर साहब या उनके और कोई जो छोटे मोटे जो उनकी टीम्स हैं वो अगर सर्वे करें तो ज़िले के अंदर ऐसे कई अधिकारी मिल जाएंगे आपको जो शुक्रवार को 11, साढ़े 11, 12 बजे एक छोटी सी एप्लीकेशन डालकर गायब हो जाते हैं और सीधा सोमवार को 3 दिन का हॉल्ट करने के बाद दोपहर के बाद तक के अपने कामों पे हाजिर होते हैं। यानी आज सरकारी अधिकारियों के लिए हफ्ता 7 दिन का नहीं, 4, साढ़े 3, 4 दिन का हो गया है और मोटी मोटी पगार है उनकी। हमें पगारों से कोई तकलीफ़ नहीं, भगवान उनकी और पगार बढ़ाए, मगर काम तो सभी लोगों का बराबर हो। 7 दिन सभी लोगों का सही सिस्टम से, 7 दिन नहीं कम से कम 6 दिन तो सही ईमानदारी से सबका काम हो। और जो लोगों की समस्या है, आज मेरे जैसे व्यक्ति को 3 बार मैं ईओ ऑफिस जाने के बावजूद भी, यानी यहाँ के बीईओ के ऑफिस में मैं गया था, तीनों बार मुझे वो नहीं मिले। वहाँ के अधिकारी मिलते हैं, बोलते हैं साहब तो आने को हैं, साहब को तो वहाँ का प्रभार है, वहाँ गए होंगे। यानी आज यही नहीं मालूम कि यहाँ का अधिकारी आज के दिन मौजूद कहाँ है। यानी कम से कम हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हफ्ते के 5 दिन रहते, उसमें मालूम रहना चाहिए कि सोमवार मंगलवार को तिरोड़ा बैठेंगे, बुधवार गुरुवार को गोरेगांव बैठेंगे या शुक्रवार को और कौन से शहर में बैठेंगे। तो कम से कम उसके हिसाब से अधिकारी मिलने तो जाए। आप किसी भी कार्यालय में घूम कर देख लीजिए, ऐसा फ्लो चार्ट आपको नज़र आ जाए तो आप मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, यह गोंदिया जिले का विषय है। कोचिंग जो परमानेंट शिक्षक रहने के बावजूद भी काफ़ी जो शिक्षक है कोचिंग क्लास लेकर शासन प्रशासन को धोखा दे रहे हैं और जो बेरोजगार युवा है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। बेरोजगार युवक पढ़ा लिखा रहने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने की वजह से कोचिंग क्लासेस लेने की कोशिश करता है, पर जो कोचिंग क्लासेस लेने में उनको क्या क्या समस्या होती है सर ने अभी बताया। क्योंकि जो शिक्षक परमानेंट रहता है वहाँ के ही बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है और वो शिक्षक के द्वारा बच्चों को बोला जाता है कि जहाँ क्लास ले रहे वहीं पे आना है, दूसरे के पास जाना नहीं। तो बच्चे मजबूर होते कहीं ना कहीं, इसीलिए बच्चे डर के मारे वही शिक्षक के पास जाते हैं। जो बेरोजगार युवा कोचिंग क्लासेस खोल रहे, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, पढ़ाते भी, पर उनके पास बच्चे ही नहीं जाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे। एक सोचने वाले बच्चे ही नहीं जाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पंचायत समिति जो है तिरोड़ा की, यहाँ पे अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग जो है आते नहीं है समय पर, समय के पहले चले जाते हैं और जो मुख्यालय में रहने का प्रमाण पत्र सादर करते हैं वो प्रमाण पत्र भी नकली दस्तावेज बनाकर शासन प्रशासन को धोखाधड़ी करते। कुछ दिन पूर्व ही गोंदिया के मुख्य अधिकारी ने एक आदेश निकाला कि जितने भी कर्मचारी वर्ग है वह मुख्यालय में ही रहेंगे और मुख्यालय में रहने के बाद ग्राम पंचायत का ठहराव भी देंगे। वो ठहराव होने के बाद, मुख्यालय प्रमाण पत्र देने के बाद जो सच रहेगा, सही रहेगा, उसका तभी एचआरए निकाला जाएगा, अन्यथा एचआरए निकाला नहीं जाएगा। पर यह जो है मुख्यालय में क्यों नहीं रहते, एक सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। अगर वो मुख्यालय में रहते तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होता। जो शिक्षक है, जो परमानेंट शिक्षक कोचिंग क्लासेस लेते हैं, सुबेरे लेते हैं, तो उनके ऊपर वॉचिंग भी कर सकते थे, पर वो मुख्यालय में रहते नहीं। जिस तहसील में उनकी नौकरी रहती वहाँ रहते ही नहीं, तो वो देखरेख कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई शिकायत के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के जो गढ़ शिक्षण अधिकारी है विनोद जी चौधरी, ये आज जो है ही नहीं है। यहाँ के जो बीडीओ है लिल्लारे जी, ये भी है ही नहीं है। तो सवाल करे तो किससे करे, पूछे तो किससे पूछे, और जो शिकायत करता है वो भी किससे पूछे। उन्होंने बताया कि 2 से 3 बार आ गए पर कोई उनको अधिकारी वर्ग मिले नहीं। तो बार बार आने का ही बेरोजगार काम करेगा, बेरोजगार के पास कोई काम नहीं, इसीलिए वो क्या है अधिकारी के टेबल तक ही आएगा और टेबल पे अधिकारी नहीं मिलेगा तो वो चुपचाप घर जाएगा। पर दर्शकों, यह जिले में चल क्या रहा है, ऐसा ये सवाल एक खड़ा हो रहा है। जिले में शिक्षा विभाग का इतना बड़ा कार्य चल रहा है और सभी गवर्नमेंट शिक्षक कुछ है वह कोचिंग क्लासेस
क्यों लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा। और उनके ऊपर लेने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी वर्ग की मिलीभगत से भी ये कार्यकार जो शिक्षण कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं वो भी हो सकता है कि आधे जो कमीशन का जो चक्कर चलते रहता है वह कमीशन के बेस पे भी वो कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा कि हर जगह टेबल पे पैसा देने के बाद ही काम होता है, टेबल पे अगर पैसा नहीं दे तो काम नहीं होता। हो सकता है इसमें भी शिक्षण के कोई विभाग के शिक्षण के कोई विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी और जो कोचिंग क्लासेस परमानेंट शिक्षक ले रहे हैं उनके साथ मिलीभगत हो सकती है, ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दर्शकों बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। दर्शकों अब देखना यह बाकी होगा, इस तरह की शिकायत होने के बाद, इस तरह की खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन जो शिक्षक है कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, परमानेंट जो शिक्षक है कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते, और जो कर्मचारी अधिकारी जहां नौकरी करते वहां रहते नहीं मुख्यालय में, वह समय पर आते नहीं है, समय से पहले जाते हैं, उनके ऊपर भी कितनी जिला अधिकारी या शासन प्रशासन कड़ी नज़र बना के रखते हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।